हाय गाइस, ये है यूपीएससी का सिलेबस जो कि प्रीलिम्स में आपका है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दो पेपर है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन आपका बेसिकली 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड है और पेपर टू आपका सी सेट है। पेपर वन में आपका जैसे कि पहला है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों रहेंगे। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस पोर्शन से भी आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं। फिर अगला आपका आता है इंडिया एंड इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें ये आपका ज्योग्राफी हो गया जिसमें आपका फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपका पूछा जाएगा। फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी आपका रहता है क्वेश्चन। इसमें आपका टॉपिक जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ईटीसी, ये सब टॉपिक आते हैं इंडियन पॉलिटी से। अगला आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक आ गया, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ईटीसी, ये सब आपका टॉपिक्स हो गए जो कि सब्जेक्ट से आते हैं। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। ये आपका बेसिकली एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है जो कि आपका देख सकते हैं, इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपका टॉपिक जो कि एनवायरमेंटल में आएंगे। और अगला है लास्ट जो कि है जनरल साइंस। ये जनरल साइंस आपका टोटली करंट बेस्ड ही रहते हैं जिसमें आपका स्पेस ये सब से रहता है। तो ये आपका पेपर वन में कवर इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपका इन टोटल 7 सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है पेपर टू। पेपर टू आपका सी सेट पेपर जो है, इसमें आपका पूछा जाता है कंप्रिहेंशन रहता है आपका। फिर आपका इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। फिर आप देख सकते हैं इसमें अगला आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। फिर अगला आपका टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड देन लास्ट में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स, दैट इज बेसिक न्यूमरेसी। इसमें आपका मैथ से रह जाए सब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि 10th बेस्ड रहते हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड ही रहता है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से आ गया जैसे कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, एटीसी से आपका रहते हैं। तो अब जैसे देख सकते हैं पेपर वन और पेपर टू दो पेपर हो गया, तो पेपर टू आपका टोटली क्वालिफाइंग होता है जो कि 33% ही लाना रहता है। और जो कट ऑफ प्रिपेयर होता है वो पेपर वन के बेस पे रहता है और पेपर टू आपको क्वालिफाई करना रहता है कंपलसरी। सो दैट्स ऑल फॉर सिलेबस ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू।